अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين मोहतरम सामाईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम के लुत्फ़ व इनायत है कि आज आपके इस दयारे मोहब्बत में हुजूर ताजदार कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की ज़िक्र जमील की इस बाबरकत नूरानी मजलिस में आपकी अक़ीदतों और मोहब्बतों के हवाले से जमा होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैकड़ों मुखालिफतों के बावजूद भी अपने हबीब के ग़ुलामों के बीच में बैठने और फिर हबीब पाक का जिक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा रहा है। आज अहले सुन्नत वल जमात के कमज़ोर होने और हमारी नौजवान नस्ल के बहकने और गुमराहों का साथ देने में बहुत बड़ा रोल हमारी सफ़ के फसादियों और हमारी सफ़ के फितनेबाजों का बहुत बड़ा रोल है।
ये हमारे फितनेबाज जो आज पूरी अहले सुन्नत को पूरी दुनिया के सामने रुसवा करके रखे हुए हैं, बड़े बड़ों की जो है ये ज़ात को मुतासिर कर देते हैं, कौम के सामने निशाने मलामत बना देते हैं, और इनकी औकात ही इतनी है कि बस ये कोशिश यही करते हैं कि कुछ भी करूं, क्या भी करूं, अपनी जलालत, अपनी शरारत, अपनी बदमाशी को कौम के सामने पेश करूं। ये जूते खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये अनकरीब इनकी हस्तियां सफ़ों से मिट जाएंगी, इनकी जलालत इनको ले डूबेगी। और ये मुस्तफ़ा की जमात अहले सुन्नत है, ये कल भी गालिब थी, ये आज भी गालिब है, ये कल भी गालिब रहेगी। इनके फितनों से, इनकी शरारतों से, इनकी जलालतों से इस जमात का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी मौलवी या मुल्ला की बनाई हुई जमात नहीं है, ये आमिना के लाल की बनाई हुई जमात है। इस जमात को जितना बाहर वालों से, बाजू वालों से टेंशन है, इस जमात को आस्तीन के सांपों से भी उतना ही टेंशन है। कल तक मेरे बारे में बोलते थे नक्शबंदी साहब वीडियोग्राफी करते हैं, वो गुमराह है बोलते थे। अब मैं यहाँ बैठा हूं तो 20 कैमरे मेरे सामने लगे हुए, कौन गुमराह है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कल तक पट्ठों की बोली अलग थी, आज पट्ठों की हरकत अलग है। बहरहाल इनका एक टेंशन यह है कि भाई अब तक हैदराबाद की जमीन पर तुम लोग कुछ डालो मत डालो, मगर ये जो बोल रहा हूं जरूर कल सुबह डाल देना पहली फुर्सत में। पट्टे कल तक ये बोलते थे हैदराबाद की जमीन पर बिहारी मौलाना का खिताब होता है, उत्तर प्रदेशी मौलाना का खिताब होता है, बंगाली आलिम दीन का खिताब होता है। ये पहला हैदराबादी है जो बिहार में आके खिताब करता है। ये पहला हैदराबादी है जो उत्तर प्रदेश में सर की चोटी चढ़ के बोल रहा है। ये पहला हैदराबादी है जिसको हर कलकत्तावी सुनना चाहता है। ये पहला हैदराबादी है जिसको हर ओडिशावी, हर जो है छत्तीसगढ़ी सुनना चाहता है। बाज लोगों ने तो ऐसा कह दिया अगर अहमद नक्शबंदी को नहीं बुलाएंगे तो चंदा नहीं देंगे बोले। तो इन्हें बोला ये तो हमारी दुकान का बाप बन गया है, इसको नहीं बुलाएंगे तो चंदा मिलने वाला नहीं है। आखिर ये इतना हीरो कैसा बन गया? बोले इसके पीछे एक चूहा लगा के छोड़ दो। बोले मैं पूछा क्या चूहा छोड़ता रे हौले? तो बोले मैं एक चूहा छोड़ देता हूँ तेरे पीछे के तू आला हजरत के खिलाफ बोलता है। बोला ले। तो फिर मैंने भी खोल के जवाब दिया, चूहे को मैंने मारा नहीं, ऐसा जहर डाला कि चूहे की दुकान ही बंद हो गई। तो मैंने एक जुमला कहा, आप भी कल वो पट्टे तक पहुंचा देना जो कलकत्ता से आया नहीं। बेटे हम तुम्हारे बाप हैं, तुम अभी बच्चे हो लाइन के। हम 24 घंटे अहले हदीसों, वहाबियों, सऊदियों, लाल रुमालों को बैटिंग कर रहे। बेटा तू तो कौन सी खेत की मूली है? तू तो बेटा अभी मैदान का बच्चा है। तू जिस मैदान का बच्चा है हम उस मैदान के बाप हैं, बाप। तू अभी नहीं जानता हमको। हमने अच्छे अच्छों के पैजामे पीले कर दिए हैं बेटे। तो मैंने क्या जहर डाला देखिए। मैंने कहा अगर किसी की मां ने, पट्टो ये रिकॉर्डिंग कल डालेंगे आप। हमने कहा अगर किसी की मां ने अगर हलाल के लुत्फे से जना है तो वो साबित कर दे कि अहमद नक्शबंदी ने आला हजरत की या मसलक के आला हजरत की क्या मुखालिफत की है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने मौला अली, फैजाने ख्वाजा बंदा नवाज, हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी।
मेरे भाई, किसी पे इल्ज़ाम लगाना अपनी माँ से जिना करने के बराबर का गुनाह है। बच्चों का खेल नहीं है। हम कोई गली के मुकर्रिर नहीं है जो गली में बैठे बोले निकल गए। पूरा हिंदुस्तान हमको सुनता है, हिंदुस्तान का हर बड़ा आदमी हमको सुनता है। आपकी दुआओं से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने हमें ऑफर दिया है कि हजरत आप कांग्रेस ज्वाइन करें। तो हमने कहा पट्टे तू मुझे किसी इलाके का मिनिस्टर बनाएगा, एमएलए बनाएगा, एमपी बनाएगा, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे अहले सुन्नत का जिम्मेदार बनाया है। ये जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, ये बेचारे हमारे साथ कई जलसों में इनका हमारा एक साथ मुशायरा और तकरीर हुई थी। तो ये बेचारों ने हमें बार बार जो है दावत दी है कि मौलाना तशरीफ़ लाइए, आपको मैं सही तरीक़े से तारुफ कराता हूँ। बोले नहीं भाई, हम जो है कांग्रेस के लिए नहीं बने, बीजेपी के लिए नहीं बने, हम मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए बने हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए बने हैं। हमारा नारा बस एक है, अहले सुन्नत वल जमात। हमारी पार्टी का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। ये चिंदी मारूं बेवकूफ़, इसको आना नहीं था, इन्हें जो है पैसे ले लिया, भाग गया हौला। हाँ, 1 महीना पहले पैसे ले लिया, पैसे वापस नहीं करा बेचारों के। और अहमद नक्शबंदी साहब आला हजरत के खिलाफ है। चिंदी, तू मानता क्या रे आला हजरत को? तू तो दुकान बना के रखा आला हजरत के नाम को। आला हजरत का मिशन तो अहमद नक्शबंदी चला रहा है। तेरे अंदर दम है तो एक वहाबी से लड़के बता। साहब बड़ी बात से तौबा कर रहा हूं, अगर वहाबी जिस दिन गन उठा लेंगा अहले सुन्नत के आलिमों को कत्ल करने का, तो सबसे पहला कत्ल मेरा होगा। इतनी इनकी नाक में दम करके रखा हूं, यहां से वहां तक, मदीने तक। साहब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इस गुनाहगार से इतना बड़ा काम लिए, रसूल अल्लाह के दरबार में ठहर के गुस्ताखी करता था लाल रुमाल। एक एक उसकी वीडियो निकलती थी तो 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग देखते थे। हजारों लोगों के जहन मुतासिर हो रहे थे। मैं गया मदीने पाक को हाजिरी के लिए, जिस दिन पहुंचा मेरे आका ने उस दिन मुझसे काम ले लिया। ऐसी मुठभेड़ हुई, ऐसा कलमा पढ़ाया हूं, ऐसी एड़ी चटाया हूं, ऐसी धूल चटाया हूं बेटे को, आज तक खुदा की कसम एक वीडियो नहीं बना सका फिर से। अबे तू क्या जानता अहमद नक्शबंदी कौन है? अहमद नक्शबंदी किसी मौलवी का नाम नहीं है। अहमद नक्शबंदी गुलाम गौसे आजम का नाम है। अहमद नक्शबंदी हजरत अलीउल मुर्तज़ा की जो है खाक का नाम है। अहमद नक्शबंदी मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत और फैजान का नाम है। हम ये सब बेकार बातें करना नहीं चाहते, हमको नहीं आता बड़ाई करने, तकब्बुर, ये सब बेकार बातें हैं। हम नहीं चाहते कि रियाकारी हो, तकब्बुर हो, मगर ऐसे बेवकूफ़ लोगों की वजह से जो है हमको बोलना पड़ता है। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अल्लाह उसके हबीब की नालैन के सदक़े व तुफ़ैल से हमें इखलास के साथ अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक बेवकूफ़ बोला, वो मुंबई का है हौला, बोला कि अहमद नक्शबंदी जो है आला हज़रत की मुखालिफत करता, तो हमारे जावेद साहब के जैसे चाहने वाले बेचारे उसको 25 वीडियो भेजे। अरे देख यहाँ आला हज़रत का नाम ले रहे हैं, आला हज़रत की नात पढ़ रहे हैं, आला हज़रत का जिक्र कर रहे हैं, आला हज़रत का शेर बोल रहे हैं, यहाँ आला हज़रत की तारीफ कर रहे हैं, 25 भेजे। तो बेवकूफ़ अब नया शुरू करा तकरीरों में, बोले कि अहमद नक्शबंदी आला हज़रत का नाम इसलिए लेता है क्योंकि उसको पेट पालना है वाला। इन लोग मत नहीं लिए तो मुसीबत, लिए तो मुसीबत। अबे आला हज़रत तेरे घर की जागीर है, तू खरीद के रख लिया। अगर अल्लाह ने तेरे को राय बराबर की भी जो है अगर सूझबूझ दी है, अगर रूहानी मर्तबा दिया है, तो खबर में आला हजरत से मुराक़बा करके पूछ, तेरे से ज्यादा खुश है या मेरे से ज्यादा खुश है? आला हजरत खुद जवाब देंगे। आला हजरत का मिशन क्या था? दुश्मने रसूल की कमर तोड़ना। तू शायरी कर रहा, मैं कमर तोड़ रहा हूं। तू अपनी दुकान सजा रहा, तेरे को पैसे ज्यादा मिले तो पढ़ते जा रहा, पढ़ते जा रहा, पढ़ते जा रहा, वही शेर दोहरा रहा। क्या वाले तक नजर आ नहीं, एक एक शेर को 14 मरतबा पढ़ रहा, पैसे दे रही पब्लिक, पढ़ते जा रहा, पढ़ते जा रहा। अबे तू आला हजरत के नाम पे दुकान चला रहा, हक है। वाह, मैं आला हजरत के मिशन को जिंदा कर रहा हूं।
अरे मेरे भाई, आप लोग बोलने की जरूरत नहीं है, खुदा की कसम बोल रहा हूं मैं आपको। सुन्नी मेरे को उतना अच्छा नहीं पहचानता, अहले हदीस जितना अच्छा पहचानता मेरे को। क्या बात है। फातिहा देने वाला मेरे को उतना अच्छा नहीं पहचानता, जमात में जाने वाला जितना अच्छा पहचानता। उन्हें बोलेंगे कौन है रे ये, बाप का बेटा, हाथ धो के पीछे पड़ गया, तौबा तिल्ला करा दे रहा पूरा। मेरे भाई सब बेकार बात है ये बेवकूफों के। हमारे जावेद मियां बोले बोल के बोल रहा हूं मैं, सब ये चिल्लरों को रोजाना बैटिंग करते रहता हूं मैं, जहां मौका मिला छक्का चौका मारते रहता हूं। बहरहाल जाने दीजिए, छोड़िए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। सरकार की महफिल है, दीवानों का जिक्र क्या करेंगे। आइए मेरे आका की बारगाह में चलते, एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक बात बोल देता हूँ, अगर तू सच्चा है तो फिर तू आज आना था, तू भागा गई को। पॉइंट टू बी नोटेड। मुजरिम भागता, हक पे रहने वाला भागता। मुजरिम भागता, तू मुजरिम है इसलिए तू भाग गया। मैं हक पे हूं, यहां भी बैठ रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बरेली में भी मेरा बयान होता है, मैं आला हजरत की चौखट पे भी बैठता हूं। बेकार थर्ड क्लास लोग, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर एक बार दरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिका व सल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है। अरे यार ठहर जान दो मेरे भाई। अरे यार तुम डांट दोगे, वो सुनने वाला जो ठहर के सुन रहा उन्हें भाग जाएगा, सुनेगा नहीं तकरीर। जान दो उसकी मर्जी, कहां सुनता सुन लें दो यार। सुन ले बेटा सुन ले, कहां ठहर के सुन, बैठ के सुन, लेट के सुन, मगर सुन। जहां मिली सुन्नियत दे देना जी अपन। मसले को सुनो प्यारे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं भी समझ में आया तो सुभान अल्लाह बोल दो, समझाना मैं मेरा काम है, तुम खाली सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है, हमने बाज रसूलों पर बाज रसूलों को फजीलत दी। ये एक तर्जुमा हुआ। इसी आयत का दूसरा तर्जुमा, इसी आयत के टुकड़े का दूसरा तर्जुमा यह है, हमने सब रसूलों पर एक रसूल को फजीलत दी। क्योंकि ये जो लफ्ज बाज़हुम है, असल ये है बाज। जैसे हम लोग उर्दू में बोलते बाज लोग आ रहे थे, बाज लोग जा रहे थे, बाज लोग खा रहे थे। बाज का मतलब है कि चंद, थोड़े, कुछ। लेकिन अल्लाह ने वहां पे लफ्ज बाज इस टुकड़े में 2 मरतबा जिक्र किया, बाज़हुम अला बाज। लेकिन पहले वाले बाज के साथ हुम की जमा की ज़मीर लगाए। उन रसूलों पर, इसका तर्जुमा होता है रसूलों पर, चंद रसूलों पर, कुछ रसूलों पर। लेकिन फिर आगे आया बाज, इसका तर्जुमा होता है एक रसूल। उन रसूलों पर हमने एक रसूल को फजीलत दी है। तो अब पता क्या चल रहा है कि रसूल है। हजरत ईसा भी रसूल है, हजरत मूसा भी रसूल है, हजरत सुलेमान भी रसूल है, हजरत इब्राहिम भी रसूल है, हजरत इसहाक भी रसूल है, हजरत इस्माइल भी रसूल है, हजरत नूह भी रसूल है, हजरत आदम भी रसूल है। रसूल तो सब आए जितनों को अल्लाह ने रसूल बनाया। लेकिन रसूल रसूल होगा, रसूल रसूल के बराबर नहीं है।
हजरत ईसा हजरत मूसा के बराबर नहीं है, हजरत मूसा हजरत दाऊद के बराबर नहीं है। रसूल तो है, हजरत दाऊद रसूल है, मगर हजरत इसहाक के बराबर नहीं है। हजरत इसहाक रसूल तो है, मगर हजरत इस्माइल के बराबर नहीं है। हजरत इस्माइल को जो फजीलत है रसूल होने के एतबार से, मगर वो फजीलत हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं है। हजरत इब्राहिम रसूल तो है, मगर हजरत नूह के बराबर नहीं है। हजरत नूह रसूल तो है, मगर हजरत शीसो इदरीस के बराबर नहीं है। हजरत शीस रसूल तो है, मगर हजरत आदम के बराबर नहीं है। हजरत आदम ईसा सब रसूल तो है, मगर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के बराबर नहीं है। अच्छा, या नारा लगाए तो कोई टेंशन तो नहीं है ना? कोई बीजेपी वाले तो नहीं है ना? तो फिर लगा दो। मसले को समझो दोस्तों, रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है। तो फिर मुझे कहने दो, जब रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है और सारे रसूल मिलकर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं है, तो फिर जरा सोचो ये 14वीं सदी का मुल्ला मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकता है? क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। जी 14वीं सदी का मौलवी ये ऐलान कर रहा है कि अगर हम चाहें तो अमल में नबी के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी रोज़ा रखें, हम भी रोज़ा रखें, वो भी कुरान पढ़े, हम भी कुरान पढ़े, वो भी नेक काम कर रहे हैं, हम भी नेक काम कर, वो भी तबलीग करे, हम भी तबलीग कर रहे, लिहाजा हम नबी के बराबर हो सकते। तो मैं बोला वेरी गुड पट्टे, बहुत अच्छा अकीदा लेके आया। मैं बोला मियाँ तेरे हाथ में उंगलियां कितने हैं? पहले पूछा तेरे हाथ कितने? बोले 2 हाथ है। बोले नबी को कितने थे? नबी को भी 2 थे। नबी के हाथ में 10 में उंगलियां कितनी थी? बोले 10 थी। तेरे हाथ में कितने? बोले 10 है। तो बोले मेरे नबी ने तो 9 को छुपा लिया था, सिर्फ 1 को हलाया था, तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। अगर तू नबी के बराबर है, तू 1 नहीं पूरे 10 हला के बता कि चांद के 2 टुकड़े कैसे होते हैं। मेरे भाई, आज ये मनहूस अकीदा कौम के बीच में फैलाया जा रहा है कि हम भी चाहे तो नबी के बराबर हो सकते हैं। अरे बेवकूफ, नबी के बराबर होना तो दूर की बात है। अगर अल्लाह हमारे इस इलाके के किसी बंदे पर मेहरबान हो जाए, फजल कर दे, करम कर दे, इरफान इलाही उसको नसीब हो जाए, मारिफत मुस्तफा उसको नसीब हो जाए, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को अपना मुखर्रिब व महबूब बना ले और उसको इस शान का मालिक बना दे, ये कैफियत अल्लाह उसको अता कर दे कि वो जमीन पे खड़े हो और आसमानों में उड़ने लगे। जमीन से सवारी चली और वो हवाओं में उड़ने लगा। उस हवाओं में उड़ने वाले से आप जाकर पूछो, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ महबूब खुदा, ऐ मुखर्रिब खुदा, तुझ पर तेरे रब ने इतना बड़ा फजल कर दिया कि तू हवाओं में उड़ने लगा है। अल्लाह ने तुझको मारिफत अता कर दी है, तुझको इरफान इलाही नसीब हुआ है। अब जरा बता, तू इतने बड़े मर्तबे का मालिक बन गया है, इतनी बड़ी शान और रिफत का मालिक बन गया है। अब जरा बता, जमीन पर तेरे घर में एक तेरी माँ रहती है जिससे कभी कभी खताएं भी हो जाती है, लग़्ज़िशें भी हो जाती है, गुनाह भी हो जाता है। अब बता, तेरा मर्तबा बड़ा है या तेरी माँ का मर्तबा बड़ा है? तू हवाओं में उड़ने लगा है, वो जमीन पे रहने लगी है। अब तेरा मर्तबा बड़ा है या तेरी माँ का मर्तबा बड़ा है? तो वो उड़ने वाला मुखर्रिब खुदा, महबूब खुदा जवाब देगा कि ऐ लोगों, अभी तो मैं हवाओं में उड़ रहा हूं, अगर मैं आसमानों में सैर करने लग जाऊं तब भी मेरा मर्तबा यही है कि मेरी जन्नत मेरे माँ के कदमों के नीचे रखी है। एक बेटा अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता।
नहीं, बेटा आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, अल्लामा बन जाए, सूफी बन जाए, कुछ भी बन जाए, वली बन जाए, खुदा की कसम उसके बाद भी वो अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता। तब भी उसकी जन्नत का बीच का दरवाजा उसका बाप ही है। वो अपने बाप की मुखालिफत करके जन्नत में नहीं जा सकता। वो अपने बाप की मुखालिफत करके अपने ऊपर होने वाले इनाम और एहसान को बचा नहीं सकता। अजीब, बेटा अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये 14वीं सदी का मौलवी, ज़कात का खाने वाला, सदक़ात उसूल करने वाला, लोगों की कुर्बानी के चमड़े पे जीने वाला, लोगों के जो है वो ज़कात उसूल करके जोरू बच्चों का पेट पालने वाला, ये मौलवी ये मेरे मुस्तफ़ा के बराबर कैसे हो सकता है? बिहार वालों, आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ईमानदारी से जवाब देना। इस दुनिया में सबसे छोटा मर्तबा, इंतहाई लोएस्ट कैटेगरी, आखिरी दर्जे का मुसलमान कौन है? ईमानदारी से बताओ। हैबत न को खाओ, अपन लोग ही छे। अपने से छोटा इस दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं। अपन लास्ट कैटेगरी के मुसलमान है, इंतहाई लोएस्ट कैटेगरी के हम लोग, बिल्कुल छोटे आदमी है, हमारा कुछ भी मर्तबा नहीं है। जो भी है इतना चुन्नू मुन्नू वो नीचे है बस लास्ट में। मगर हमसे बड़ा मर्तबा हमारे माँ बाप का है। वो पीछे वाले घूर घूर के देख रहे हैं, कहीं कलकत्ता से तो नहीं आए, ना पट्टे, ना सुभान अल्लाह बोल रहे, ना माशाअल्लाह बोल रहे, यूं घूर के देख रहा है। मैं डर रहा हूं उसको देख के, इन्हें कहीं बाजू वाला तो नहीं आ गया। जरा सुभान अल्लाह बोलो यार, क्यों इतना घूर रहे हो? सबसे लोएस्ट कैटेगरी के लोग हम लोग हैं दुनिया में, हमारे से छोटा कोई है ही नहीं। खूब फिर भी खूंच खांच के निकालना चाहे तो कुत्ते बिल्लियां मिलते, दूसरे कुछ भी नहीं। हम लोग लास्ट कैटेगरी के लोग हैं। मगर हमसे बड़ा मर्तबा इंसानों में हमारे माँ बाप का है। पक्का ना? नहीं कि बिहार वाले अम्मी अब्बा से बड़े हो गए? बोलो भाई, नहीं ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर माँ बाप से बड़ा मर्तबा हमारे असातिज़ा का है। असातिज़ा से बड़ा मर्तबा हमारे उलमा का है। उलमा से बड़ा मर्तबा हमारे पीराने मोहतरम का है। उनसे बड़ा मर्तबा सूफिया का है। सूफिया से बड़ा मर्तबा सालेहीन का है। सालेहीन से बड़ा मर्तबा अबदाल का है। अबदाल से बड़ा मर्तबा औताद का है। औताद से बड़ा मर्तबा नौजबा का है। नौजबा से बड़ा मर्तबा औलिया का है। औलिया से बड़ा मर्तबा तबे ताबईन का है। तबे ताबईन से बड़ा मर्तबा ताबईन का है। ताबईन से बड़ा मर्तबा सहाबा का है। सहाबा से बड़ा मर्तबा अहले बैत का है। अहले बैत से बड़ा मर्तबा अंबियाए इज़ाम का है। अंबिया से बड़ा मर्तबा रसूलाने इकराम का है। रसूलों में सबसे बड़ा मर्तबा इंसानों में आमिना के लाल का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी से बड़ा कोई इंसान पैदा हुआ ही नहीं। मेरे और आपके नबी सबसे अव्वल दर्जे के इंसान हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने क्या खूब फरमाया। अब ये शेरा बोलने भी डर हो रहा भाई, पैसे खाने बोल रहे बेवकूफा। आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके जैसा कोई इंसान अल्लाह ने पैदा नहीं किया। इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लामा इकबाल ने कहा, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अगर खुदा के बाद कोई बुजुर्गो बरतर जात है, खुदा के बाद कोई अगर फजीलत वाली जात है, मर्तबे वाली जात है, इंसानों में अंबिया से बढ़कर, रसूलों से बढ़कर कोई अफजल आला नबी है, तो वह कोई और नहीं, उस जात अक़दस का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर से बड़ा इंसान इस दुनिया में पैदा अल्लाह ने नहीं किया।
और हम लोग हैं लास्ट कैटेगरी के, हुजूर हैं आला दर्जे के, और ये लास्ट कैटेगरी वाला बोल रहा कि मैं नबी के बराबर हूं।